A very good afternoon, friends. Myself Swati Sharma. Today we are going to do the sixth part of the story of मत्स्य अवतार. देखिए, आज हम मत्स्य अवतार की स्टोरी का 6 पार्ट करेंगे. पिछले पार्ट में क्या हुआ था? देखिए, मछली का आकार बढ़ता जा रहा था. मछली जिस चीज में डलती थी, पहले एक वेसल आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया. इस तरह से मछली का जो आकार था वो बढ़ता गया, वो और बड़ी होती गई. ये देखकर राजा हैरान रह गए. अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, राजा मनु ने? उन्होंने डिसाइड किया कि मछली को वो नदी में ही डाल देंगे. तो उन्होंने क्या किया, अब करेंगे आगे. द किंग पुट द फिश इन द रिवर. राजा जो था उसने फिश जो थी वो नदी में डाल दी. द फिश कर्व्ड अ फ्यू ब्रेथ्स इनसाइड वाटर. फिश ने थोड़ा सांस लिया पानी में. मनु स्टेयर्ड एट द फिश फॉर लॉन्ग. देखिए, मनु जो था वो टकटकी लगाकर फिश को देख रहा था. वो देर तक टकटकी लगाकर फिश को देखता रहा. स्टेयर करना क्या होता है, किसी को घूरना या टकटकी लगाकर देखना. एंड बिफोर हिज आईज सॉ द फिश गेटिंग लार्जर एंड लार्जर. और अपनी आंखों के सामने मनु ने देखा कि फिश बड़ी से बड़ी होती जा रही थी. टिल इट हैड कवर्ड अप द एंटायर रिवर. वो कब तक बढ़ती रही फिश? जब तक पूरी रिवर कवर ना कर ले तब तक वो बढ़ती रही. फाइनली ही ड्रॉप द फिश इनसाइड द ओशन. देखिए, अब मछली जो थी यहाँ पे भी पूरी नहीं आ रही थी, तो मनु ने क्या किया, फिश को ओशन में डाल दिया. ओनली टू फाइंड दैट द फिश ग्रू टू फुल वन साइड ऑफ द ओशन. देखिए, उनको क्या मिला देखने को कि फिश जो थी वो ओशन के भी एक साइड जितनी बड़ी हो गई थी. Looking at the gigantic fish, a sudden flash came to Manu. इतनी बड़ी, gigantic क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा. इतनी बड़ी फिश को देख के उनको फ्लैश आया, उन्हें सोच आई मनु को. He bowed before the fish. उन्होंने फिश के आगे माथा टेका और बोले, नारायण, you are नारायण, my lord. उनको पता चल गया राजा मनु को कि ये विष्णु जी ही हैं. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, विष्णु जी के आगे माथा टेका और कहा, नारायण, ये तो आप ही हैं मेरे सामने, आप ही फिश हैं. द फिश स्माइल्ड. फिश हंसने लगी. यू वांटेड टू सी मी एंड हियर आई हैव कम. तुम मुझे देखना चाहते थे और मैं यहाँ आ गया हूँ. मनु स्टेयर्ड विद टीयर्स इन हिज आईज. मनु उनकी तरफ देखते रहे, आंखों में आंसुओं के साथ. My Lord, you have granted me my only desire. I want nothing more. तो मनु ने क्या कहा, आपने मेरी ओनली डिज़ायर जो थी वो पूरी कर दी है, ग्रांट कर दिया, मुझे दे दी है. अब मैं कुछ नहीं देखना चाहता. क्या डिज़ायर थी मनु की? विष्णु जी को खुद अपनी आंखों से देखने की. तो उनकी ये डिज़ायर पूरी हो गई और उन्होंने कहा, मैं अब और कुछ नहीं देखना चाहता. अब मनु ने पूछा, हे भगवान, what do you want me to do now? आप क्या चाहते हैं, अब मैं क्या करूं? मनु said prostrating before the fish. फिश के आगे prostrate करके, मतलब झुककर उन्होंने कहा, बताइए भगवान, आप मेरे से क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? मनु, the युग is about to end in 7 days. तो विष्णु जी ने क्या कहा कि युग जो है वो खत्म होने वाला है 7 दिनों में. There will be a great flood and all living things on the earth would perish. बहुत बड़ा फ्लड आएगा और दुनिया की जितनी चीज़ें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, पेरिश हो जाएंगी. पेरिश होना क्या होता है, कोई चीज़ खत्म होना. So friends, this was the 6th part. We'll continue the story in the next part. Thank you.